गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए पद परिचय में एक सबसे छोटा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है निपात। बहुत ही छोटा है। अभी तक आपने जितने भी पद परिचय देखे विकारी और अविकारी शब्दों के, उसमें सबसे छोटा बहुत ही इजी जो पद परिचय है वो है निपात शब्दों के। निपात का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के साथ लग करके उस पर एक अर्थ देते हैं, एक बल देते हैं। जैसा वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल लगा देते हैं। मतलब अर्थ का सेंस ये होता है कि निपात शब्द जब किसी शब्द के साथ लगते हैं तो वो उस जो वाक्य का अर्थ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो निपात कहलाते हैं। तो निपात के यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं। ही, तो, भी, मात्र, ऐसे जो शब्द आते हैं किसी भी वाक्य में आपको लिखे दिखते हैं तो वो निपात होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है कि इन शब्दों से वाक्य पे बल नहीं लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि हम किसी भी वाक्य को, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं ही, अब इस ही शब्द ने मैं के साथ लग करके इसके अर्थ को अर्थ पर एक विशेष बल दिया। किस तरीके का बल दिया? इस वाक्य का जो अर्थ निकला वो अर्थ ये हुआ कि अब आपको हिंदी मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए कि ये शब्द अर्थ पे बल देते हैं। वाक्य में जिस शब्द के बाद लगते हैं उस वाक्य का जो अर्थ है वो एक विशेष अर्थ बन जाता है। तो बहुत मुझे इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखा है, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगी और बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और भी दे दूंगी जिन्हें आप देख करके समझ सकते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, कक्षा में मुस्कान ही अच्छी लड़की है ना? ऐसा नहीं है, बच्चे सब अच्छे हैं। यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात मैं कर रही हूँ कि कक्षा में मुस्कान ही, यानी कि मुस्कान के अलावा कोई अच्छा नहीं है। ये इस वाक्य का अर्थ है। सिर्फ इस वाक्य पे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे इस ही शब्द ने इस वाक्य पे एक विशेष बल दे दिया है। तो आप इसका जो परिचय देंगे ही शब्द का, एक सिंपल परिचय कि निपात और अव्यय, दैट्स इट। आपका और कोई परिचय नहीं है इसमें। सिंपल सा, छोटा सा, बहुत छोटा, बाकी सारे पद परिचयों से आपका ये सबसे छोटा परिचय है। और आपको एक शब्द लिख देना है, निपात और अव्यय, आपका पद परिचय कंप्लीट। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, मैच जिताने में माधव का भी योगदान था। वाक्य आप देख सकते हैं कि मैच जिताने में माधव का भी योगदान था। मीन्स माधव को, इस वाक्य से ये हो रहा है कि मे भी माधव को इग्नोर किया जा रहा था कि मैच में उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन इस वाक्य में भी शब्द लगने से क्या हो गया, माधव को एक स्पेशल कैटेगरी मिल गई कि माधव का भी हाथ था। माधव ने भी इस मैच को जिताने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, अपना पूरा जो उसने एफर्ट था वो सारा एफर्ट, अपना सारा प्रयास उस मैच में लगा दिया, जिससे वो मैच जीत गया। तो यानी इस भी शब्द ने इस वाक्य का जो अर्थ था वो उस अर्थ पे एक विशेष बल दे दिया। तो यहाँ पे भी का सिंपल सा छोटा सा पद परिचय हो गया, निपात और अव्यय। अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास मात्र 100 रुपए हैं। वाक्य आप देख सकते हैं, मात्र मीन्स ओनली, केवल। आप देखते हैं चेकबुक में भी लिखा होता है हिंदी में मात्र और फिर उसके बाद केवल। कहने का सेंस ये होता है कि मात्र शब्द लगने से अब उसके अलावा कुछ नहीं। आप देखते हैं हम जब चेकबुक को फिल करते हैं, भरते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि मात्र या फिर ओनली 1000 रुपीज
और वहाँ पे फिर क्लोज कर देते हैं, यानी कि इससे 1 रुपये ना कम 1 रुपये ना ज़्यादा, मतलब मात्र, यानी मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं तो मात्र 100 रुपये हैं। 100 या 100, 100 के बाद हम 101, 102 या फिर 200 ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब सिर्फ 100 रुपये मेरे पास है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मात्र ने इस वाक्य में एक बल दे दिया कि केवल 100 रुपये मेरे पास है। तो जहाँ मात्र है, केवल है, ये शब्द भी आपके निपात के हैं। आपने एक सिंपल सा उसका पहचान दे दिया, निपात और अव्यय। बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से निपात को भी समझ गए होंगे। मैंने जो भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, बार बार मैं बता रही हूँ, अव्यय शब्द हमारे ये सारे शब्द होते हैं। इसके पहले भी मैंने अविकारी शब्दों में अव्यय शब्द का जिक्र किया है। तो अव्यय शब्द जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक में है, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, और, एवं, व, ये सारे हमारे अव्यय शब्द हैं। विस्मयादि बोधक में आपने देखा अरे, ओफ, वो, शाबाश, वाह, बहुत खूब, ये सारे जो शब्द हैं ये हमारे अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय शब्द आप समझ रहे हैं, तो हम अव्यय शब्द को ही लिखेंगे कि अव्यय शब्द जिस भी शब्द के बाद लगते हैं और उसके अर्थ पर उससे एक बल मिलता है, वो हमारा निपात कहलाता है। तो निपात आप समझ गए। मैंने आपको पद परिचय में पूरी तरीके से समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आप पद परिचय समझ चुके होंगे, और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझसे डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। आज मैंने आपका ये पद परिचय कंप्लीट कर दिया है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको निपात शब्दों के और भी दे दूंगी। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, और बाकी हम और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। तो देखते रहिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। धन्यवाद।